कभी रोजे छोड़ देती हैं। आपका और हमारा क्या मुकाबला है? आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप तो खातिमुन नबीयीन हैं, आप तो मुस्तफा भी हैं, मुर्तजा भी हैं, मुजतबा भी हैं, महबूब खुदा भी हैं। आपकी तो अगली पिछली सारी लग़्ज़शें रब ने माफ कर दी हैं। आप तो मासूम अनिल खता वल इस्यान है। तो हमें इससे बढ़कर इबादत करनी चाहिए। उनमें से एक कहने लगा मैं सारी रात नफल पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं। दूसरा बोला मैं हमेशा रोजे रखूंगा, दरमियान में कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा। तीसरा कहने लगा मैं शादी नहीं करूंगा, ना बीवी दे रफड़, ना फूकड़ियां का घर। अल्लाह अल्लाह करेंगे, ना फिक्र ना फाका, ना किसी की कमाई खिलाने का, अल्लाह अल्लाह करेंगे। तीनों ने कसम उठा ली, अपने अपने अमल में तीनों ने कसम उठा ली। मेरे आका को पता चला, तहसीन की शाबाश भाई, बड़ा चंगा काम है। सारी रात नफल पढ़ना बहुत अच्छा काम है, सारी जिंदगी रोजे रखना बहुत अच्छा काम है। दुनिया के झमेलों से हट के दीन की तरफ लग जाना। आपने ये नहीं फरमाया, आपने उन तीनों को बुलाया, बुला के आपने एक जुमला फरमाया, क्या तुम मुझसे ज्यादा मुत्तकी हो? तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हो? मुझे देखो, मैंने एक नई 11 शादियां की, बीवियों के हुकूक पूरे करता हूं। मुझे देखो, मैं रात को सोता भी हूं, फिर जागता भी हूं। मुझे देखो, मैं रोजे रखता भी हूं, फिर रोजे छोड़ भी देता हूं। तुमने ये क्या किया? समझो आप, उलमा ना अवाम, उलमा तो सब समझते हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं। अवाम, उन साहबा ने ये सुनकर नबी पाक से कहा हरज क्या है? या रसूलल्लाह, हरज क्या है? नफल पढ़ना गुनाह है। करते हैं बातें हमारे दोस्त के नहीं करते, बोलते क्यों नहीं हो? जब हम उन्हें बिदअत से मना करते हैं कि इस काम का शरीयत में सबूत नहीं, तो जवाब में वो आसान सा एक लफ्ज कह देते हैं हरज क्या है? दुरूद पढ़ना गुनाह है। तीसरे दिन गुठलियों पे कलमा पढ़ना गुनाह है। ये कलमा पढ़ना गुनाह है जी, हरज क्या है? खुदा गवाह, हजरत शेखुल हदीस साहब तशरीफ फरमाए, हजरत कारी साहब तशरीफ फरमाए, उलमा भी तशरीफ फरमाए। मेरे साथ आप इत्तेफाक करें, हमें समझाना पड़े ना भाई शिरक क्या होता है, ये हमें समझाना पड़ेगा। अल्लाह की कसम है, एक दूनी दूनी से 2 दूनी 4 करके 5 मिनट ही समझा दें, ये है शिरक। और हमें समझाना पड़े ना कि बिदअत क्या है, साढ़े सिर पीड़ चढ़ जाए। कैसे समझाएं? बोतल के अंदर जहर
उस पर लेबल लगा हुआ है शरबत रू अफजा का। अंदर क्या है? लोगों को क्या नजर आ रहा है? इसके विचू जहर विखानी। आसान है। अंदर जहर है, ऊपर कैप्सूल है सुनहरी। उस सुनहरी कैप्सूल के अंदर जहर दिखाना आसान? चुप कर गए जो थोड़े नजदीक आसान बोलो तो सही यार। नहीं तो जो बाहर लोग बैठे हैं तो लाइट वगैरह बाहर लगानी थी यार, वो अंधेरे में बैठे हुए हैं, तो वो जरा बोले ना। बिदअत का समझना समझाना आसान है? नहीं। ये काम शरीयत में इसका सबूत नहीं। ये क्यों करते हो? तो हमारे दोस्त कहते हैं हरज क्या है? दुरूदी तो है, कलमा ही तो है, हरज क्या है? बंदियाल भी कहते हैं कोई हरज नहीं, बस इतना सा हरज है। ये इतना सा जब मैंने बयान करना है ना, इसको इतना करना तुम्हारा काम है, वो तुमने करना है। मैंने कहा ज्यादा हरज नहीं, बस इतना सा हरज है कि वो काम जो नबी पाक ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, आज नेकी समझ के सवाब समझ के जो बंदा वो काम करता है वो ये कहना चाहता है, लोगों मुझे नेकी के एक ऐसे काम का पता चल गया है जिसका नबी पाक को भी पता नहीं चल सका था। आप बोलो हरज इतना है या इतना है? मुझे नेकी के एक ऐसे काम का पता चल गया है जिस काम का सहाबा को पता नहीं चला। इमाम मालिक के कौल को पेश करूं ना, तुम्हारी पांव तले से जमीन निकल गई। इमाम मालिक का कौल है, मलिक कदा बिदातन वजराहा हसनतन। जो आदमी बिदअत का काम करता है और उसको नेकी समझता है, दरअसल वो ये कहना चाहता है कि नबी पाक ने रिसालत के पहुंचाने में खयानत की है। ये नेकी का एक काम था, लेकिन नबी पाक ने ये काम हमें नहीं बताया। बस इतना सहारत है ये कहना। ये जो हमारी पार्लियामेंट है, कौमी असेंबली, इनका क्या काम है? आप बड़े काम कुर्सियां मारते, माओ बहनों की गालियां करते, नंगे नहीं होंगे। ये मुहस्सब लोग हैं, मुहस्सब। हम ठहरे उजागर, हम ठहरे उजागर, खैर तरक्की याफ्ता। ये तरक्की याफ्ता है। कभी देखा है असेंबली को मछली मंडी बनते हुए? कभी स्पीकर पे छपक रहे हैं, कभी एक दूसरे दौड़ रहे हैं, कुर्सियां उठा रही हैं। अल्लाह की कसम है, पहले एक काम बहुत भी करते होते थे, पुरानी होती थी, मुनाज़रे होते थे, बाजू की है वो है। एक काम खत्म हो गया, सियासियां जा आपको लड़ते हैं, गोलियां चलती हैं, गालियां देते हैं एक दूसरे को, माओ की बहनों की अलामान। क्यों भेजा है आपने इनको पार्लियामेंट? कानून साजी के लिए। कानून साजी करना किसका काम है? पार्लियामेंट का।
वही करेंगे। बोलो, पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं, क्या पाकिस्तान में उनसे ज्यादा पढ़े हुए लोग नहीं है? नहीं है। कितने बैरिस्टर हैं, कितने वकील हैं, कितने जज हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो बाहर बैठे हुए पढ़े लिखे लोग हैं, बैरिस्टर हैं, इनको कानून बनाने का हक है? इल्म इनके पास है, लेकिन कानून साजी का हक इनको नहीं, पार्लियामेंट को है। कौन सा अमल नेक है और कौन सा काम सवाब का है, ये अथॉरिटी मेरे रब को और रब के नबी को हासिल है। कोई आदमी इस हक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अगर वो ये कहता है ये काम भी सवाब है, ये काम भी नेकी है, ये भी करो, तो दरअसल वो ये कहना चाहता है कि मैं भी नबूवत के मनसब पे था। इधर तो बहुत बड़ा जुर्म है यार, इतनी पोपली ये जबान बना के जवाब में कह देते हो, हरज क्या है? नेकी का काम नहीं है। और कई हमारे दोस्त हैं जिनको मना किया जाए कि जान की बिदअत है, शरीयत में सबूत नहीं है, शरीयत से हट के है, नबी पाक का कोई फरमान नहीं है, सहाबा का कोई फरमान नहीं है यार, तो वो जवाब में कहती है इस काम के कर्म की दलील साथे को कोई नहीं, मना की दलील सुने। नबी पाक ने रोका कि ये काम ना करो, तो रोका नहीं तो ठीक है ना। आगे गांव में बड़ी पढ़ाई रोकिया भी तो नहीं हो, रोका भी तो नहीं ना, जिस काम से नबी पाक ने ना रोका हो ना वो करो। मेरा मेरा मिजाज नहीं है किसी फिरके का नाम लेना, किसी गिरोह का नाम लेना, किसी के तनकीद करना नाम लेकर, लेकिन मजबूरन नाम ले रहा हूँ। ये जो शिया हजरात अज़ान देते हैं, सुनते रहते हो, इन्ना अमीर अल मोमिनीन, आगे इमाम अल मुत्तकीन अलीयुन वलीयुल्लाह व वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला। अगर वो शिया तुमसे कहें नबी पाक ने इस आज़ान देने से रोका है, तुम फिर रुकावट दिखा सकते हो, मुमानियत दिखा सकते हो, नबी अज़ान भी सही हुई है, रोका जो नहीं। आप उनको एक बात कहेंगे, जो आज़ान बिलाल दिया करता था ना, उस आज़ान में ये जुमले नहीं, दलील है ना आपके पास, ये कह देना रोका कहाँ है, मुमानियत दिखाओ। कैसी कैसी तावीलें करते हैं अपनी बिदअत को संवारने के, हमारे लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है। दलील क्या होती है? किसी ने कहा था मुल्ला भाषण के चुप न चला, मौलवी होता ही वो है जो चुप हो, कुछ ना कुछ बोलता है। खुदा की कसम, अगर मैंने अपने कानों से ये तकलीफ न सुनी होती ना, तो मैं एतबार न करता। इतनी कच्ची बोधी कमजोर बात भी कोई बहुत बंदा कर सकता है? खुदा की कसम मैं कभी ना मानी, लेकिन मैंने खुद खुद उनसे सवाल हुआ, ये मीलाद नबी का जो जुलूस है, ये सहाबा निकालते थे? जवाब में क्या फरमाऊं, सुनाऊं? सुनोगे? पानी ना। मौलाना साहब जवाब में कहते हैं कि जी बयानी तुम खाते हो, ये सहाबा खाते थे।
घर की हालत। ये दलीलें दी जाती हैं। ऐनक जो तुम पहनते हो ये नबी पाक के जमाने में थी? ये स्कूटर साइकिल कारें तो ये भी तो नहीं थी ना। मैंने कहा मैं बिरयानी दीन समझ के नहीं खाता। बिरयानी खाना मेरी मजबूरी है। वो भी कहाँ जब रोटी ना लगे, खाना मिल जाए तो कौन बिरयानी खाए? भूख लगती है बंदा बिरयानी खाता है। ऐनक पहनना मेरी मजबूरी है। ऐनक पहनना मेरी नजर कमजोर है। ऐनक पहन नजर किसी आदमी की कमजोर, खास करके बच्चों की नजर कभी कभी कमजोर हो जाती है। ऐनक पहने, सामने से उनका दोस्त आ रहा हूँ, दोस्त उनको कहता है तो आप क्यों नहीं जाते? उस ऐनक लाई, उस ऐनक ला के आका और तू भी क्यों जाते? आपको मेरी बात समझ आ रही? समझ आ रही मेरी बात आ रही है? ऐनक पहननी मेरी मजबूरी है। स्कूटर पे चलना, बोलो तो सही यार, बोलो तो सही, मेरी मजबूरी है। कार पे सफर करना मेरी मजबूरी है। मौलाना अगर आपकी बिदात भी ऐनक की तरह है, कार की तरह है, स्कूटर की तरह है, बिरयानी की तरह है, तो मैं मोतबर स्टेज पे खड़े होकर लाउड स्पीकर पे कह रहा हूँ कि ये मेरी मजबूरी है, मजबूरी है। मैं दीन समझ के नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, मेरी मजबूरी है। तू भी अपनी बिदात के मुतालिक कह, मैं उन्हें दीन समझ के नहीं करता, मेरी मजबूरी है। उसके आगे बहाने बनाए जाते, हरज क्या है? नेकी का काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है। मना की दलील दिखाओ, मना की, कहां मना किया है? आपको मेरी बातें अच्छी लगी? मैं आपको बात समझा रहा हूं, नहीं लगी अच्छी आपको? अच्छी बात है। मना की दलील दिखाओ, मना कहां किया है? मैंने कहा कि अभी जलसा खत्म हो जाएगा, आप बाहर निकलेंगे, वहां आप एक कार के करीब खड़े हो, कार है, आप उसके करीब खड़े हैं। एक बंदा आपसे पूछता है एक कार तेरी है? तो जो के जाओ, एक कार तेरी है? आप उसे कहते हैं ये कार मेरी नहीं है। वो कहता है ये कार तेरी नहीं है, इसके कागज दिखाओ। ये तो मना की दलील मांगते फिरते हैं। ये कार तेरी नहीं, इसे कागज दिखाओ। आप जवाब में कहेंगे पागल, कागज उससे मांग जो कहता है मेरी है। काम तू करता है, दलीलें हमसे मांगता फिरता है। तू दलील देना जो काम तू कर रहा है तीन साल। लेकिन उससे पहले मैं अपनी तकरीरों में मिसाल दे के मसला समझाया। हो सकता है कोई नए लोग आए हो, अल्लाह करे उन्हें बिदअत की समझ, अल्लाह करे बिदअत की समझ। कोई जिद नहीं है, कोई नाज नहीं है, खैर खाई का जज्बा है, अल्लाह करे समझ आ। लेकिन देखें, तालिब ने कहा था देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा
मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे ये है किताब आवाम के दिल की बात करना। कभी कभी खतीब पर्दा डाल के बात करता है, आप पे पर्दा डाल देता है। सामीन समझदार होते हैं, तालीम याफ्ता होते हैं, वो खुद पर्दा हटा देते, वो खुद पर्दा हटाएं तो बड़ा लुत्फ आता है। मिसाल मैं दूंगा, पर्दे आप हटाएंगे कि बंदियालवी कहना क्या चाहता है, ये मिसाल क्यों दे रहा। हो गया बात, हो गया बात। एक आदमी ने 1000 रुपए का जाली नोट बनाया, नकली नोट, कागज भी सोना। मैंने कहा था पहुंचते जाओ, पहुंचे जाओ। नोट नकली है, कागज भी सोना, प्रिंट भी सोना, रंग भी सोना। बाजार गया, दुकानदार को दिया, दुकानदार ने मसल के देखा, दुकानदार ने कहा नकली है, नहीं चलता, नकली है, नहीं चलता। जाली नोट बनाने वाला कहता है न चलन की दलील से। न चलन की दलील दे, कागज सोना नहीं। तो जो हम काम कर रहे हैं वो नेकी का काम है, तो जो हम काम कर रहे हैं वो न चलन की दलील दे, रंग सोना नहीं, न चलन की दलील दे, प्रिंट सोना नहीं। अगला जुमला बंदियालवी तब कहेगा जब आप वादा करेंगे कि आपको उस जुमले की लज्जत आ जाए तो दोनों हाथ खड़े करके सुभान तो बोलते भी, लेकिन मैं तो अच्छे जुमले पे सुभान अल्लाह की ख्वाहिश करता हूँ। हो गया वादा इंशाअल्लाह। रंग सोना, कागज सोना, न चलन की दलील दे। दुकानदार कहता है पागल हो, इतने रंग नहीं चलता, कागज नहीं चलता, हुकूमत की मोहर चलती है। बंदियालवी कहता है दीन के मामले में तेरे मेरे बापे की मोहर नहीं चलती, मोहम्मद की मोहर चलती है। जहाँ किसी के बाबा की बात नहीं, जहाँ मेरे नबी की मोहर चलती है। किस काम पे मेरे नबी की मोहर है वो नेकी है। जो काम मेरे नबी ने नहीं किया, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों न नजर आए, वो दीन नहीं होगा, बिदअत होगा। नहीं है कि जो काम आप करते चले जाएं। समझ रहे आप मेरी बात? समझ रहे आप मेरी बात? ये नहीं है कि जो काम आप नेकी का करते चले जाएं दीन बनता चला जाए, ये बजाय नेकी का काम है। चलो मैंने कहा था बिदअत का समझना और समझाना बड़ा मुश्किल है। खुदा की कसम है, शिर्क 5 मिनट ही समझा, सुभान अल्लाह। शिर्क का समझाना क्या मुश्किल, बंदा थोड़ा सा मुनीब हो, ये मुनीब थोड़े से गलत हो, मुनीब किस नाम का है? मुनीब इनाबत, मुनीब रुजू, तलब, तलब। इसने कहा तलब हो तलब, तलब कह के क्या बात याद दिला दी। सुभान अल्लाह। तो मेरा जुमला पसंद आ जाए तो कहना बंदियालवी अच्छा जुमला है।
स्टेज पे बैठे मेरे बुजुर्ग की तारीफ करते तो मजा आ जाएगा। हिदायत मिलती है तालिब को, तो तलब करे, जुस्तजू करे, सीना खोले। अलियाली कहता है हिदायत मिलती है तालिब को, और अगर तालिब न हो ना फिर अबू तालिब भी हो तो हिदायत नहीं मिलती। दिल वाला बर्तन सीधा रखे। 4 घंटे बारिश बरस रही हो, सेल में आप बर्तन रखें उल्टा, 4 घंटे बारिश बरसी, 4 घंटे के बाद जाके देखा बर्तन उसमें एक कतरा भी नहीं, कहता है ये बारिश का कसूर है। किसी सियाने बंदे ने आखिया बारिश का कसूर नहीं है, तेरे बर्तन के रखने का कसूर है। बारिश तब बर्तन में आती जब रुख सीधा होता। हिदायत तब मिलती है जब दिल का रुख सीधा हो। किनारा मैं नहीं मानता, मेरे बाप दादे को पता, फिर हिदायत मिलती है मुनीब, यहदी इलैहि मन अनाब, यहदी इलैहि मन मुनीब। किसी में इनाबत होगी इंशाअल्लाह मेरी बात को फॉलो करेगा, समझे? क्यों भाई? ये जो ईद आप पढ़ते हैं, ईद की नमाज, ये नमाज सारे तलबा सारे चुप कर जाए, मंगल कर शायद माफी हो। ये जो ईद की नमाज है इसकी अजान कोई तो है ना, पिछली समझो और ईद की अजान है, तकबीर क्यों नहीं? उलमाए किराम हो सके तो ईद का उन्वान भी यही बना दे। तो मैं आपको बता दे रहा हूं ईद की अजान क्यों नहीं। ईद की अजान इसलिए नहीं, अल्लाह कहता है आज तेरी खुशी का दिन है, आज तेरी मसरत का दिन है, आज तेरी ईद है। पहले 5 मर्तबा मेरे दरबार में आया करता था, आज 6 मर्तबा आके दिखा। सुभान अल्लाह। तेरी ईद है, ईद। मैं कोई तंग नहीं करना चाहता, अगला जुमला आप समझेंगे, मैं आधा जुमला बोलूंगा, पूरा जुमला मेरे को न बुलवाओ। कभी कभी घूंघट पा के भी अल्लाह नाच लगे तो चलेगा, आप कहते नहीं बिल्कुल जाहिर बात वापस आपको करना। अगला जुमला आपने कहना है, आधा मैंने कहना है। आज तेरी ईद है, आज तेरी ईद है, घर से निकल मस्जिद में आ। तो केरी ईद मसीह जो निकलते बाजार जा, ईद क्या होती है? घर से निकल मस्जिद, घर से निकल मस्जिद में आ। पहले 5 मरतबा आता था, आज 6 मरतबा आगे दिखा। ईद की अजान न देने का फलसफा बंदियालवी ने यह समझा है। अल्लाह कहता है आज तेरी ईद का दिन है, तेरा मजहबी त्योहार है। पहले मैं तुझे बुलाया करता था, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। आज तेरी ईद का दिन है,
आज मैंने तुझे हय्या अल सलाह नहीं कहना, आज बिन बुलाया ईद की अजान को फैसलाबाद की किसी मस्जिद में खतीब साहब अपने मौसिन को ईद के दिन कहते हैं सुबह 7 बजे खाला सभी का वालियां पूरा खो दे आजान। जिस चीज मैं बयान कर रहा हूँ इससे पहले मैं एक काम कह रहा था। हम जब कहते हैं ये काम गलत है, ये जो तुम काम कर रहे हो ये बिदअत है, तो कभी हम अजान से हम आखिर सलातो सलाम सड़ गए आग लगती दूध हजम नहीं होता, नबी पाक का नाम चंगा नहीं लगता, हम लेंगे सड़ गए हो हबीब साहब ने उन्होंने कहा दिया अजान वालियां पूरा खोल। ईद का दिन सुबह 7 बजे मौज़िन की आवाज गूंजी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने गूंजी, क्या रद्द अमल होगा मानने वालों को? खुदा की कसम है जनानियां मियां खड़ा पे मौलवी पागल हो गए। अगर आप ना समझ सके तो मैं तो पंजाबी का पैसे नहीं देता, मेरी आदत है। मोहल्ले वाले भागे, सभी ने बंद किया, मौसम के मुंह पे हाथ रखा, क्या कर रहे हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह चंगा नहीं लगता, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बर्दाश्त कर सकते, नबी पाक का नाम चंगा नहीं लगता, सड़ गए हो। जवाब में मोहल्ले वाले कहेंगे अल्लाह का नाम भी मीठा, नबी पाक का नाम भी मीठा, लेकिन जहां तू ले रहा है ना, जहां शरीयत ने लेने का हुक्म नहीं दिया। नेकी वो नेकी होगी जिस पर मेरे नबी की वो होगी, माशाअल्लाह, जिस पर मेरे नबी की और सहाबा की वो नहीं। बज़ाहिर काम कितना ही खूबसूरत क्यों वो नेकी नहीं। अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न मसूद और मामूली साहब 6 या 7वें नंबर पे मुसलमान हुए। आपने तंजीब में पढ़ा हो, जो बात इब्ने मसूद करे उसकी तस्दीक करती। अब्दुल्लाह क्या इल्म है, क्या इल्म है। हालांकि बकरियां चलाया, बकरियों के चरवाहे मेरे नबी ने दुनिया के इमाम बना के रखे और वजूद दुबले पतले कमजोर सूखी पिंडियां। और रिवायात में आया कि सहाबा उन्हें बगल से पकड़ते दीवार पे बिठा, लेकिन नबी पाक का मुसल्ला मिसवाक लोटा इन्हीं के पास। एक दिन रथ पे चढ़े ना मिसवाक तोड़ने के लिए, तो सूखी सूखी पिंडियों से कपड़ा रख दिया, पतली पतली है सूखी सूखी सी है। सहाबा मुस्कुराए, मेरे आका ने देखा और मैं इब्ने मसूद की पतली और सूखी पिंडियों को देख के हंसते हो।
क़यामत के दिन ये सूखी हुई पिंडियां तराजू में और पहाड़ से ज्यादा वजनी। सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी मेरे नबी के साथ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद एक मस्जिद के लोग बुलंद आवाज से, सुनो जरा, सब इकट्ठे मिलकर पढ़ते थे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सोतों को जगा रहे हैं, काफिर लोगों को बेदार कर रहे हैं। नीयत भी नेक है। किसी ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद को वो लोग ये काम तशरीफ ले, इत्तेफाक ये हुआ कि जिस वक्त मस्जिद पे पहुंचे उसी वक्त नमाज खत्म, पूरी नमाज खत्म हुई तो वो लोग शुरू हो गए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, जानते हो मैं कौन हूं? नहीं जानते हो तो सुना, मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद हूं। सारी जिंदगी नबी पाक का मिसवाक और वुजू का सामान मेरे पास हुआ करता था। अभी तो मेरे नबी के घर के बर्तन मेरे नहीं हुए। अब्दुल्लाह सुनाओ हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद को। सुभान अल्लाह। सुनोगे? ये मेरा जुमला है, ये मेरे नबी का महबूब सहाबी है। तर्जमा तो करूंगा, लेकिन तर्जमा करने से पहले समझ जाओ फिर मजा है। मजा ये फरमाया, लक़द जिअतुम बिबिदअतिन ज़लमा, लक़द जिअतुम बिबिदअतिन ज़लमा, तुमने एक काली बिदत घड़ी है। तो सुन रहे हो तो कौन सुन रहे हो? क्या किया था उन्होंने? कल में भी वही जी, ये कहता है हरज क्या है? कल में भी वही तो मेरे नबी ने बताए, अपनी बेटी को बताए, गरीब सहाबा को बताए, वक़्त भी वही, तादाद भी वही, कलमे भी वही, वक़्त भी वही, तादाद भी वही। उन्होंने क्या किया था? बोलो तो सही यार, क्या तब्दीली? क्या कर दिया उन्होंने? मेरे आका किस आवाज से पढ़ते थे? सहाबा किस आवाज से पढ़ते थे? उन्होंने क्या किया? बस इतना सा काम किया, कलमे भी वही, वक्त भी वही, तादाद भी वही। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, तुम बिदअतिन ज़लमा, तुमने सिर्फ बिदअत इजाद की है। फिर अपने साथियों से कहा, इन जिद्दियों को मस्जिद से निकाल के बाहर गया, मस्जिद में नहीं रहे। आज उल्टी गंगा है, आज मुवाहिदों को उठा के लाए, आज तौहीदियों को उठा के लाए। क्या आपने गालबन अबू दाऊद में नहीं पढ़ा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा
उन्होंने मस्जिद में देखा आजान के बाद एक आदमी तस्बीह करता है। तस्बीह क्या? अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। लोगों, नमाज का वक्त हो रहा है, आओ नमाज के लिए। तस्बीह करने लगे। किसी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से पूछा, सुनो हदीस की किताब में है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से पूछा, ये क्या है? हजरत इब्न उमर ने कहा, आली बिदअतुन। उस बंदे ने तो जवाब देने का हरज क्या है? नमाज की तरफ बुलाना, ये जुर्म है। नमाज के लिए लोगों को जगाना, ये जुर्म है। इसमें गलत कौन सी बात है? इस पर मैं बहुत सारी मिसालें देता हूं, बुखारी से, हजरत इब्न उमर से तो बहुत मिसालें, चाश की नमाज की भी इन अजीजों ने पढ़ी हो, और वो छींक आई थी। तो छींकने वाले ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, मैं भी कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, लेकिन इस तरह कहना हमारे नबी ने हमें नहीं सिखाया। हमें सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। क्योंकि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह में क्या कहा, क्या हर्ज था? लेकिन जो चीज नबी पाक से साबित नहीं, वो बज़ाहिर कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, वो दीन नहीं बनेगा। वो क्या बनेगी? मुझे तकरीबन 1 घंटे के करीब वक्त हो गया। मुझे भी तकरीब भी नहीं करनी चाहिए थी, असर तक से हदीस हो जाए। लेकिन ये तकरीब किससे रखी है? वो जरा आप शौक से सुने, शौक से सुने। जितने लोग यहाँ आए हैं, आप उस हदीस के विस्तार बन गए हैं। मेरे नबी ने कहा, जो आदमी इल्म तलाश करने के लिए, सीखने के लिए निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया। आज सारे आप निकले हैं हदीस सीखने। हम एक हदीस पढ़ेंगे, आप भी बुखारी की सफर में किताब में शामिल हो जाएंगे ना। आज आप भी तालिब इल्म बन, आज सारे तालिब इल्म बन गए। जितने लोग बैठे हो, आज सारे तालिब इल्म बन गए। आप एक हदीस सीखेंगे, एक हदीस पढ़ेंगे। इमाम बुखारी ने ये किताब, मैंने जहां से बात को शुरू किया फिर बात इस तरफ निकल गई। इमाम बुखारी ने अपनी किताब को शुरू किया इन्नमल अमालु बिन्नियात। इमाम बुखारी इशारा करना चाहता है कि मैंने किताब तबर्रुक के लिए नहीं लिखी, मैंने किताब इसलिए लिखी है कि इस पर क्या करो, अमल करो। और अमल के लिए शर्त है कि नीयत क्या हो, सही हो, उसमें रियाकारी ना हो। फिर बाबो बदिल वही से अपनी किताब का आगाज करके इमाम बुखारी इशारा कर रहे हैं, अमल वो कबूल होगा तो वही इलाही के मुताबिक होगा। वही इलाही से हट के अगर आप कोई अमल करेंगे, शरीयत से हट के आप कोई अमल करेंगे, तो वो अमल मकबूल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मरदूद होगा। आज आखिरी हदीस पढ़ाई जाएगी। इमाम बुखारी ने अपनी किताब को हदीस पे खत्म किया है। ये इशारा करना चाहते हैं कि अगर अमल में नीयत सही हो और अमल शरीयत के मुताबिक हो, तो अल्लाह उस अमल को वज़नी बना दिया। अल्लाह उस अमल को क्या बना देते हैं, वज़नी बना देते। इसी आखिरी हदीस के बारे में आप यहाँ सुनेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।